हिंदू मुस्लिम की लड़ाई किनके सरकार में होता था? लालू यादव जी का एक ही संकल्प है कि उनका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री कैसे हो जाए, और नीतीश कुमार जी का एक ही संकल्प है कि बिहार के हर एक युवाओं को कैसे रोजगार मिल जाए, कैसे नौकरी मिल जाए। नौकरी के नाम पे बिहार में जमीन तक लिखवा लेते थे वो लोग हैं कि जो खुद 9वीं फेल हो वो रोजगार की बात करे, जिनके माता पिता के सरकार में बिहार में अपराध, अपहरण, लूट, बलात्कार, हत्याएं उनका प्रायोरिटी था सरकार में। तो वो गड्ढे में सड़क था या सड़क में गड्ढा था, ये बिहार की जनता देखी है। ये विपक्ष जो खुद ही रोजगार विहीन लोग हैं, ये क्या जो रोजगार के लिए खुद एलिजिबल नहीं हो, वो तेजस्वी यादव अगर रोजगार की बात करेगा तो बिहार के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो उनके बातों पे कितने विश्वास करेंगे ये आपको भी पता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवाओं को रोजगार देने के लिए जो है वो तरह तरह की योजना ला रहे हैं और लगातार ये दावा भी किया जा रहा है कि इस साल में लोगों को, युवाओं को रोजगार तो दिया ही जा रहा है, लेकिन इसके बाद 25 में जब मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार बनेंगे तो 25 से 30 का जो कार्यकाल होगा उसमें 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लगातार युवाओं को लुभाने का प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी रोजगार के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहा है और युवाओं को लुभाने का प्रयास कर रहा है। तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, लगातार दोनों लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोजगार को लेकर तत्पर हैं और युवाओं के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू प्रवक्ता महेश दास है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लगातार युवाओं को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी इसी योजना के तहत इस बार चुनावी मैदान में है। देखिए, बिहार एक युवा प्रदेश है और उसके मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी जब से सत्ता संभाले हैं बिहार में, चाहे बीपीएससी का कमीशन का कंटिन्यूटी हो या रोजगार का कंटिन्यूटी हो, ये नीतीश कुमार जी का युवाओं के प्रति संकल्प दिखाता है कि वो कितने युवाओं के प्रति आशान्वित हैं, कि वो उसके लिए करना चाहते हैं कुछ। उसी का ये प्रतिफल है। आपको दिख रहा होगा कि 2020 में उन्होंने कमिटमेंट किया था 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, उसको फिर उन्होंने बढ़ाया और 12 लाख नौकरी और 38 लाख रोजगार। तो उस कमिटमेंट को उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। तो आगे का उन्होंने फिर संकल्प अपना बता दिया युवाओं के लिए कि मैं आपके भविष्य के लिए ये सोचता हूँ। ये संकल्प जो है वो विपक्ष भी ले रहा है। विपक्ष कह रहा है कि रोजगार देंगे युवाओं को, रोजगार मेला जिस तरीके से लगाया जा रहा है उसका भी आयोजन किया जाएगा। ये विपक्ष जो खुद ही रोजगार विहीन लोग हैं, ये क्या जो रोजगार के लिए खुद एलिजिबल नहीं हो, वो तेजस्वी यादव अगर रोजगार की बात करेगा तो बिहार के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो उनके बातों पे कितने विश्वास करेंगे ये आपको भी पता है। कि जो खुद 9वीं फेल हो वो रोजगार की बात करे, जिनके माता पिता के सरकार में बिहार में अपराध, अपहरण, लूट, बलात्कार, हत्याएं उनका प्रायोरिटी था सरकार में रह के करना, उनके लिए रोजगार उनके मुंह से निकलता है तो वो कोई भी पढ़ा लिखा युवा उस पर विश्वास ही नहीं करेगा। सर, 2020 में दवाई, पढ़ाई और कमाई जैसी योजनाओं के साथ तेजस्वी चुनावी मैदान में थे और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गए थे। क्या लगता है इसका असर इस बार के चुनाव में भी दिखेगा? देखिए, 2020 के चुनाव की जो परिस्थितियां थी वो कुछ ऐसी थी जो हमारे ही लोग कुछ इस तरीके से किए जिसके कारण हम लोगों का सीट कम हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको बिहार के जनता आशीर्वाद दे दी। मुखिया तो बिहार के आदरणीय नीतीश कुमार जी ही बने और उन्होंने जो संकल्प लिया, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो सभी ऑलमोस्ट पूरा करते गए। उसी का प्रतिफल है कि अभी वो रोजगार में ऑलमोस्ट अपने संकल्प को पूरा कर लिए हैं। और देखिए, युवाओं को रोजगार के लिए जो स्किल डेवलपमेंट का मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना चलाए हैं वो इस युवाओं को स्किल करने के लिए स्कॉलरशिप देंगे 3000 से लेके 6000 तक, 6 महीना तक।
आप समझिए कि नीतीश कुमार जी कितने संकल्पित हैं युवाओं के लिए। अभी अभी इसके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे स्किल यूनिवर्सिटी खोलने का उन्होंने ऐलान किया। तो आप समझिए कि नीतीश कुमार जी युवाओं के प्रति कितने पॉजिटिव सोच रखते हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ नौकरी के नाम पे बिहार में जमीन तक लिखवा लेते थे, वो लोग हैं। तो बिहार के युवा और बिहार के जनता उस दंश को झेला है, इसलिए वो बार बार नीतीश कुमार जी पे विश्वास इसीलिए करते हैं कि नीतीश कुमार जी जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं बिहार के लोगों को। आज मुख्यमंत्री जी ने खुद ही इसकी जानकारी दी है कि TRE-4 के माध्यम से बड़े पैमाने पर एक बार फिर से शिक्षकों की बहाली निकाली जाएगी, सभी जगह से शिक्षक बनेंगे और 35% महिलाओं के आरक्षण की बात भी उन्होंने कही है। लेकिन दावा तेजस्वी का होता है कि जब उनके 17 माह के कार्यकाल थे तब जो है TRE-1 TRE-2 की वैकेंसी निकाली गई और उसके बाद जो है वो नौकरी देने का प्रावधान शुरू हुआ। देखिए, किसी भी प्रदेश का मुखिया हेड होता है। अब मुखिया कौन थे? आदरणीय नीतीश कुमार जी। वो क्या तो दावा करते हैं कि हमने रोजगार दिया। वो क्या थे? उप मुख्यमंत्री थे। उप मुख्यमंत्री थे। संवैधानिक तौर पे उप मुख्यमंत्री कुछ होता है? वो एक मंत्री पद का ही दावेदार होता है, सिर्फ उतना ही लेवल होता है उनका। तो फिर वो किस हैसियत से कह रहे हैं? ये स्पष्ट दर्शाता है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। तो ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी करना है। लालू यादव जी का एक ही संकल्प है कि उनका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री कैसे हो जाए, और नीतीश कुमार जी का एक ही संकल्प है कि बिहार के हर एक युवाओं को कैसे रोजगार मिल जाए, कैसे नौकरी मिल जाए, बिहार के लोग कैसे खुशहाल रहे, इसके लिए चिंतित रहते हैं नीतीश कुमार जी। तो ये अंतर है उधर विपक्ष के लोग में और हम लोगों के लोग एनडीए के लोगों में। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि नीतीश कुमार जी बिहार के लिए जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करते हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ बिहार की छवि को धूमिल करना चाहते थे। एक समय था कि बिहार और बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, और नीतीश कुमार जी आए तो उसको सम्मान के दृष्टि से लोग देखते हैं। आज बिहार में अनेक राज्य से लोग नौकरी करने आ रहे हैं। तो ये बिहार, बदलता बिहार को कभी भी नहीं चाहेगा लोग कि ये फिर से उसी दंश में चले जाए। खटारा सरकार है, लगातार जो है वो आरोप लगाते रहे हैं आपके शासनकाल पे। अरे तो यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि तेजस्वी यादव जी के माता पिता की जब सरकार थी बिहार में, तो वो गड्ढे में सड़क था या सड़क में गड्ढा था, ये बिहार की जनता देखी है। 116 नरसंहार दलितों का एक एक बार होता था। वो किनका सरकार था? लालू यादव जी का सरकार था। अपराध के ग्राफ तो अभी भी बढ़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई किनके सरकार में होता था? क्या नीतीश कुमार जी जब से बने हैं मुख्यमंत्री बिहार के, 1 मिनट के लिए कहीं कर्फ्यू लगा है क्या? तो ये नीतीश कुमार जी का सुशासन मॉडल है बिहार में। लगातार क्राइम रेट की बातें जो आप लोग करते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन क्राइम रेट तो लगातार बढ़ रहा है। एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जहां मर्डर नहीं होते हैं या फिर बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं होती हैं। और लगातार तेजस्वी यादव इसको लेकर सवाल भी उठाते हैं। ट्विटर पे उनका रोज का एक पोस्ट ऐसा आता है कि बिहार में किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए, ये सिर्फ बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। आप अपराध को कैसे आकलन करते हैं? आप एनसीआरबी का डाटा, एससीआरबी का डाटा आप उठा के देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि बिहार में अपराध का दर बढ़ा है या घटा है। अपराध हो सकता है, लेकिन अपराध का भी कोई कारण होता है। अगर कोई पर्सनल रीजन से अभी जो भी आपको घटनाएं 2-4 दिख रही है, उस घटनाएं में जब पुलिस उद्भेदन करके सामने लाई है घटना को, तो आप देखे होंगे कि कोई आपसी जमीनी विवाद है, तो किसी का आपसी रंजिश है। हमने तो ये भी देखा कि एक अधिवक्ता का भी हत्या हुआ था, तो उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड उनका हत्या करा दिया। तो ये बिहार में जो ये लोग कह रहे हैं कि अपराध का दर बढ़ गया है, तो आप इसको समझना पड़ेगा कि अपराध की जो घटनाएं हो रही है वो किस प्रकार की घटनाएं हैं। तो इससे भी आप आकलन, यहाँ उनके समय में जो होता था ऑर्गेनाइज अपराध करके, और अपराधी जाके सीएम हाउस में बैठते थे, सीएम जाके एसपी को फोन लगा के कहते थे कि इसको कुछ नहीं करना है। ऐसा हो रहा है क्या?
नीतीश कुमार जी के राज में तो ये भी हो रहा है कि उनके पक्ष के लोग भी अगर कोई गलत कर रहे हैं तो उसको जेल के सलाखे में भेज रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार जी में फर्क है। ये तो आप अभी झारखंड का इलेक्शन हुआ था तो ये रितलाल यादव पे भी बोलते हैं भाई कि सरकार फंसा रही है। ये बिहार की जनता जानती है कि अपराध ये रितलाल यादव किस छवि के लोग हैं। सुभाष यादव हथकड़ी लगा के और नॉमिनेशन करने जाते हैं और लालू यादव जी के और उनके बेटे दोनों जाते हैं उनके नॉमिनेशन में, लेकिन जब यहाँ से हाजीपुर से एक दलित शिवचंद्र राम जी लड़ते हैं तो उनके नॉमिनेशन में जाने का हिम्मत नहीं है। तो ये समझिए कि कितने बड़े अपराध के संरक्षण देने वाले लोग हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि ये किसके साथ वाले लोग हैं, लालू यादव और तेजस्वी यादव। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए महेश दास थे जिनसे बातचीत कर रहे थे। बिहार में लगातार रोजगार सृजन करने की जो है वो तैयारी चल रही है। एक तरफ नीतीश कुमार लगातार युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 25 से 30 में अगर सरकार बनती है तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसको लेकर भी जो है वो अब संकल्प लेते दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज नीतीश कुमार ने TRE 4 की वैकेंसी को लेकर भी बड़ा अपडेट जारी किया है। अब बड़ी संख्या में एक बार फिर से शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी रोजगार की बात कर रहा है और लगातार कह रहा है कि जॉब मेला जो है और जिस तरीके से बिहार में नौकरी लोगों को मिले, इसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार किसका पलड़ा भारी होता है। नीतीश कुमार लगातार जॉब की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरे तरीके से इस बार युवाओं को लेकर कमर कस चुका है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके Facebook पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।